जय हिंद साथियों, सीधे बात होगी हाईकोर्ट एलडीसी का आज का जो पेपर हुआ है उसकी की और साथ में विश्लेषण, ताकि 19 तारीख को जो आपकी एग्जाम है सेकेंड चरण की उसका आप बेनिफिट उठा सकें। जीके की बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है यहां पर, देख लीजिए कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 को जो नई दिल्ली में समारोह हुआ उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि विदेश से कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष भारत में अगर इस दौरान आया है तो सेकंड चरण में उन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर देख लीजिए, अगला है बीकानेर शहर का नाम है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है कि राव बीका और नेहरा जाट इसके मध्य समझौते के कारण इस शहर का नाम बीकानेर पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को नेहरा जाट के बारे में कोई इशू कोई जानकारी नहीं होने पर भी केवल राव बीका के नाम से वह उत्तर पूरा नहीं आने पर भी सही उत्तर तक पहुंच सकता है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन बिल्कुल अलग हटके दिए हुए हैं। फिर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कमल कांत वर्मा। अब एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा तो डेफिनेट आपकी अगले चरण में किसी और इंस्टीट्यूट के प्रथम अध्यक्ष या जो भी प्रथम है या वर्तमान है उन पर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जो प्रमुख संस्था है उनके बारे में आप तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2022 में निम्न में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? देखिए, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पद्मश्री बहुत सम्मानजनक और बहुत बड़े ग्लोरीफाइड अवार्ड हैं। अगर इनको कोई लेने से मना कर रहा है तो एक बड़ी घटना होती है। तो इसका सही उत्तर है बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। अब यहां पर देख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में? नॉर्मली यह क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में हर कैंडिडेट आसानी से अंदाज लगा सकता है, क्योंकि भारत में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता है और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो नरेंद्र जी मोदी के नाम पर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो की हम बता रहे हैं यह अनऑफिशियल है, यानी हमारे सामने जो प्रश्न है और हम जितना उसके बारे में उत्तर हम जान रहे हैं उसके आधार पर दे रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह की जो कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें संबंधित एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी द्वारा जारी की गई की को ही सत्य माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वाकई में डीप लेवल का है, तो इसका सही उत्तर है बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? यह महिला सशक्तिकरण से लिया गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है अवनी चतुर्वेदी। तो आप देख लीजिए, जैसे रुमा देवी है, बतूल बेगम है, या इन पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जो राजस्थान की अच्छी दमदार प्रदर्शन करने वाली किसी न किसी फील्ड से संबंधित कोई महिला हो। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? यह भी क्वेश्चन परंपरागत प्रश्न है, हमेशा से इंपॉर्टेंट बना रहा है और आईजीएनपी से क्वेश्चन आता है। तो इसका उत्तर है कि हरि के बैराज। अब इसका समापन कहाँ हुआ है, इसकी वितरिका या इसके उद्घाटन किसने किया, इस पर अगले चरण में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका उत्तर है पाली। यह क्वेश्चन भी थोड़ा डीप का है और मैं आपको फिर से यही सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा डीप के क्वेश्चन जिसके बारे में हम कुछ अंदाज लगा ही नहीं सकते उनके लिए फालतू तनाव मत रखिएगा। देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, वो जिला नहीं पूछ के किला पूछ रहे हैं। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो इसका उत्तर है नाहरगढ़। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इस बार किसी और किले के बारे में पर क्वेश्चन आएगा जरूर 19 तारीख वाले पेपर में, ऐसा मेरा अनुमान है। नेक्स्ट है, गोरा बादल का संबंध किससे है? यह भी एक सामान्य क्वेश्चन है जो लगभग हर नॉर्मल कैंडिडेट को पता होना चाहिए। रानी पद्मिनी और रतन सिंह। 56 के मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो माही नदी से है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था?
तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना और फ्रांस। यहां पर ध्यान रखिए वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, फुटबॉल पर आ चुका है, तो डेफिनेट लॉन टेनिस या क्रिकेट या हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन आप 19 मार्च को होने वाली एग्जाम में संभालने के लिए तैयार रहिए। इस क्वेश्चन की क्या विशेषता है कि फाइनल कौन जीता वो नहीं पूछा है, फाइनल में कौन 2 देश रहे यह पूछा है, तो आपको इसी पैटर्न पर तैयारी करनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। मैंने पहले अपने वीडियो में जो थोड़े दिन पहले बनाया था उसमें मैंने बताया था कि तुक्के कैसे लगाए जाए। तो आप देख लीजिए इस प्रश्न के 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अतिरिक्त जानकारी दे रखी, जो तुक्का लगाने का सिस्टम मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी पर, प्रयागराज और ब्रैकेट में इलाहाबाद, यानी अतिरिक्त जानकारी दे रखी। अगर आता है तो वास्तव में यही सही उत्तर है, और नहीं आता और अनुमान से करते तो भी यही सही होता। नेक्स्ट देख लीजिए, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर है कोठारी नदी। कि निम्न में से कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। यह क्वेश्चन भी डीप क्वेश्चन है जिसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसका सही उत्तर मुकुट बिहारी लाल भार्गव है। अब ये भी हो सकता है कि आपको नहीं भी आ रहा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के तनाव बिल्कुल भी नहीं पालना, क्योंकि जैसे 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। बहुत ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन था। एक अलर्ट कैंडिडेट को इतना तो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कूनो में, श्योपुर जिले के कूनो में रखा गया है, यह इसका उत्तर है। एक अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ नहीं है। यह दिया है, इसका सही उत्तर है जेसिंडा अर्डर्न। आप जानते हैं कि जब सब सत्ता के पीछे भागते हैं तो न्यूजीलैंड की इन महिला प्रधानमंत्री ने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो एक बहुत बड़ी घटना थी, यानी कोई बड़ी चीज नहीं पूछी जा रही। ये वो क्वेश्चन है जो आप सामान्य तौर पर रोज अखबार पढ़े या छोटे मोटे जीके की नॉर्मल सी किताब भी पढ़े तो क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक स्थान और उनके स्थान का असंगत मेल बताइए। यहाँ पर है 2.5 दिन का झोपड़ा और देर का पाली। ये बिल्कुल असंगत है, यानी गलत है, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा आप जानते हैं अजमेर में है। नेक्स्ट, गणगौर पर्व पर गौर गौरी की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है। तो अपन बोलते हैं शिव गौरी, यहाँ पर दे रखा है पार्वती जी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट हुई और उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिए गए। तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी। आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर संसद तक में हंगामा हुआ, तो इतनी बड़ी घटना पर तो आपने को जानकारी होना चाहिए इसी। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर से। यह भी राजस्थान से जुड़े हुए जीके की हर एग्जाम में सामान्य तौर पर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता रहा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है सागरमाथा। अब माउंट एवरेस्ट पे आया तो हो सकता है अगला क्वेश्चन अरावली पर आ जाए, क्योंकि वो भी पहाड़ से रिलेटेड है, ज्योग्राफी है और राजस्थान, तीनों चीजें कवर होगी। दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। अब देखिए, एक ही दिन में 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त होना और वो भी भारत की सेना से रिलेटेड है, तो एक बड़ी घटना बन जाती है। तो इसका सही उत्तर है सुखोई तथा मिराज। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित स्थल नहीं है। माउंट आबू, अपन जानते हैं माउंट आबू सिरोही जिले में आ गया है। आप आराम से अंदाज लगा सकते हैं कि इसका मेवाड़ पर्यटन परिपथ से कोई लेना देना नहीं है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान महासचिव कौन से, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब आप जान रहे हैं कि नाटो के बारे में क्यों पूछा गया है, क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है ना, इसकी जड़ में ही यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता लेने की जो प्रक्रिया है उस वजह से हुआ है। तो जिस संगठन की वजह से इतना आज पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में है, तो उसका महासचिव, उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है, ये पूछना स्वाभाविक है।
अब यूएनओ के बारे में भी पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद वगैरह उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर बनाने वाली टीम एक ही होती है, भले परीक्षा अलग अलग चरण में हो, तो एक ही मानसिकता में काम करते हैं। तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि इस पेपर के आधार पर अगले पेपर में इनसे मिलते जुलते इनके आसपास के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहीं पर देख लीजिए कि भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो एम पासपोर्ट सेवा। यह भी थोड़ा एक ढंग का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ढंग के, पर ये थोड़ा सा ऑफबीट क्वेश्चन है, किसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत है। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात। अब कपास राजस्थान में भी होता है, अपना हाड़ौती का पठार या मालवा या जो जहां भी काली मिट्टी का क्षेत्र और अपने से जुड़ा हुआ ही है गुजरात। और गुजरात में आप जानते हो कि मैनचेस्टर्स वगैरह, भारत का मैनचेस्टर कौन है, इस तरह की सारी चीजें हैं। गुजरात कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है उदयपुर। आपको पता है कि मिट्टी पर अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, या इस तरह से लाल रंग होता है लोहा ऑक्साइड के कारण, और लाल मृदा कहाँ होती है? अरावली और पहाड़ी क्षेत्र में, इसलिए इसका उत्तर आप अंदाज से भी उदयपुर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो इसका सही सीधा उत्तर है बांग्लादेश। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में जानते हैं पश्चिमी घाट और उस तरह का है। देख लीजिए, अब मालवा के पठार पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाड़ौती पठार पर पूछा जा सकता है, ठीक है, मेसा पठार पर पूछा जा सकता है, उड़िया पठार पर पूछा जा सकता है, आप उस तक आसपास पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? गणेश शंकर विद्यार्थी। अब इस बार राजस्थान से नहीं था, तो अगले चरण में राजस्थान से कौन से थे? मेरे ख्याल से भूप सिंह जी या विजय सिंह जी पथिक पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अब अगला देख लीजिए, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना के पूछा गया है। वास्तव में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन उपराष्ट्रपति। तो इन्होंने डायरेक्ट उपराष्ट्रपति नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, तो हम जानते हैं उपराष्ट्रपति होने के नाते जगदीप जी धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, और जगदीप जी धनखड़ राजस्थान से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष पर भी आ सकता है, ओम जी बिरला जो कोटा 12 से सांसद है, लोकसभा सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? शेरू। आप अंदाज लगा लीजिए कि ग्रामीण ओलंपिक खेल ये विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता साबित हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो किसी भी कोई बड़ा आयोजन होता है, उसकी आइडेंटिटी किससे होती है? उसके शुभंकर से। अब हो सकता है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से ही कोई अगला क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें कितने खेल शामिल थे, सब शुरुआत कहाँ हुई, समापन कहाँ हुई, इसका थीम गीत क्या था, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना है। अब सूची के मिलान करने में आपको एक तरफ दे रखी है सीमेंट की जो ब्रांड, और दूसरी तरफ देखें स्थान, तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी सीमेंट, और दूसरी तरफ दे रखा है अजमेर, बूंदी, सिरोही, चित्तौड़गढ़। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूं, अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ में है, और जेके सीमेंट का है सिरोही में, और श्री सीमेंट का है अजमेर में, और एसीसी सीमेंट का है बूंदी में। अब यहां पर आप देख लीजिए कि लगातार सबके सब क्या है, अलग अलग है। तो आप आराम से, अगर एक भी आपको पता है इन चार में से, तो ऐसा भी नहीं है कि तीन पता है चौथे में दिक्कत आ रही, एक भी पता है तो चारों का सेट आप आराम से जमा लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान किया रखा गया है, कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन। आप जान रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी नाम परिवर्तन से रिलेटेड। अब हो सकता है अगली बार मुगल गार्डन पर ही पूछ ले, और ये कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देख लीजिए, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, गंगा विलास क्रूज, ये इसका सही उत्तर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी। तो विश्व का जो अभी आप जान रहे हो एक्सप्रेस वे राजस्थान के दौसा में अभी
मोदी जी ने देश को समर्पित करा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो इस तरह से हम उस क्वेश्चन के आसपास जा सकते हैं। फिर देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? जिसका सही उत्तर है करौली। स्वामी विवेकानंद जी का भी संबंध राजस्थान से, खेतड़ी से रहा है, महाराजा अजीत सिंह जी से। तो हो सकता है कि उन पर क्वेश्चन आ जाए, मिलता जुलता एक है। देख लीजिए, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 30 मार्च 1949। अगली बार यही क्वेश्चन आ सकता है और ऑप्शन में दे सकते हैं कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष की तारीख, या फिर राजस्थान के विभिन्न चरण की भाई वर्तमान राजस्थान राज्य कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956। इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है डी। तो अगली बार जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है, क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, किसका सबसे कम है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। फिर देख, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार का। अब यहां पर देख लीजिए, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? सबसे ज्यादा बाल विवाह राजस्थान में होने की जो एक हम कलंक झेल रहे हैं और वो इसी दिन होते हैं। तो ये तो पता होना ही चाहिए कि किस दिन होता है, आखा तीज। और ये सरल भी रखा ऑप्शन, उन्होंने पर्टिकुलर तिथि नहीं देके उसका नाम ही क्या रख दिया, आखा तीज, अक्षय तृतीया। तो इस बार हो सकता है कि कदली तीज, बूढ़ी तीज, छोटी तीज, गणगौर तीज, उस पर कोई क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट देख लीजिए, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो अजमाल जी। तो इस बार बाबू जी या उन पर कोई क्वेश्चन आ जावे। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार का क्षेत्र नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका उत्तर है बंदेवाला, क्योंकि घोटारू, रागेश्वरी और डांडेवाला ये है। साहित्यकार गीतांजलि श्री को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया? रेत समाधि। आप ये भी जानते हैं कि पहली बार बुकर पुरस्कार हिंदी में लिखे हुए उपन्यास के लिए दिया गया, तो बहुत बड़ी घटना थी साहित्य क्षेत्र में। तो इस बार जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार दिए गए हैं ना, राजस्थानी भाषा में किसको दिए गए, क्या है, उन पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, सुंडा पर्वत का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो जालोर जिले से। तो सुंडा पर्वत पूछा है तो कोई दूसरा पर्वत के हिसाब से भी वो पूछ लेंगे। किस जिले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। तो कई बार ऐसे बहुत सिंपल सी बोल आ जाते हैं ना क्रिकेट में, इस तरह का ये उत्तर है, सब प्रश्न है। इस प्रश्न में जैसलमेर उत्तर दिया हुआ है, तो किला सोनारगढ़ जैसलमेर ये इसका सही उत्तर है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? ये अगला क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सूचना आयुक्त कौन है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? तो इसका उत्तर है अजमेर। तो देखिए 1 नवंबर 1956 का आ गया। अब ये भी हो सकता है कि ट्रिपल JB, जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन रियासतों का विलय कब हुआ, यानी विलय पर भी एक क्वेश्चन आना संभव है। या पहले राज्यपाल कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। या पहले राज प्रमुख कौन से थे, देख लीजिएगा। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो इसका उत्तर है सोनभद्र। ये भी वाकई में एक डीप क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, एक बहुत बड़ी घटना है और जिस पर अंतिम क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो सभी को पता होना चाहिए, ये उत्तर है इसका परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो आप देख सकते हैं, मेरे नजरिए से देखा जाए तो प्रश्न पत्र जरा भी कठिन नहीं था, समसामयिक ज्यादा थे। आप इन प्रश्नों से मिलते जुलते उनके आसपास के प्रश्नों को थोड़ा सा टारगेट कीजिए। डेफिनेट 19 तारीख वाला पेपर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।